नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय पर्वत श्रृंखला देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का परिचय देखते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा यह सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अवस्थित है। इसकी रचना काल की बात की जाए तो यह टर्शरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण निर्मित हुई थी, अर्थात यह तृतीय काल के अल्पाइन काल में निर्मित हुई थी तथा यह विवर्तनिक क्रिया अर्थात प्लेट टेक्टोनिक के क्रिया के कारण निर्मित हुई थी। उत्पत्ति यूरेशियन तथा भारतीय प्लेट के टकराने तथा टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई थी, अर्थात यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट जब टकराई तथा इसके साथ ही टेथिस सागर में अवसाद में वलन पड़े, फोल्डिंग हुई, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इससे यह पता चलता है कि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, नवीन तथा वलित पर्वत है। यदि इसकी संरचना की बात की जाए तो यह एक अर्धचंद्राकार आकार का है तथा भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल है। यह एक तरुण, दुर्बल और लचीली संरचना है। इसमें गॉर्ज, वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात आदि पाए जाते हैं। यदि हम हिमालय पर्वत की पश्चिम से पूर्व की ओर संरचना देखें तो पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 150 किलोमीटर मात्र है। इसका कारण यह है कि पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक लगता है, अर्थात मेघालय पठार के द्वारा पूर्वी भाग में दबाव ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह हिमालय पर्वत की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है तथा पूर्वी भाग में विविधता अधिक है। अब हम यदि हिमालय के अलग अलग भागों की बात करें तो सर्वप्रथम हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। यह एक परतदार चट्टान है जो कि वलत पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। काराकोरम, इसके अगर हम इसके ट्रांस हिमालय के भागों की बात करें तो सर्वप्रथम इसमें काराकोरम है, जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है तथा इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पीओके में अवस्थित है, जिसे गाडविन ऑस्टिन अर्थात K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। पाकिस्तान इसे चागोरी या शाहगोरी कहता है। काराकोरम में अवस्थित ग्लेशियर्स की बात की जाए तो नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बल्तोरो ग्लेशियर अवस्थित हैं। दूसरी श्रृंखला लद्दाख श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोशी है। राकापोशी को शाइनिंग वॉल भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर हरमोशा, खारदुंगला इत्यादि चोटियाँ भी हैं। जास्कर श्रेणी 80 अंश पूर्वी देशांतर के समानांतर है। इसका अग्रभाग देवसई पर्वत है। नंगा पर्वत यहाँ की सबसे 7788 मीटर है। यहाँ पर फोटूला भी है, फोटू दर्रा भी है। कैलाश चोटी, सिंधु नदी इसके उत्तरी किनारे से उत्पन्न होती है। इसका सीक्वेंस जो उत्तर से दक्षिण है वो काराकोरम है, लद्दाख और जास्कर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि श्योक नदी काराकोरम एवं लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रवाहित होती है, वहीं सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। अब यदि हिमालय की बात की जाए तो इसका निर्माण टर्शरी काल में हुआ था तथा यूरेशियाई प्लेट का वलन हुआ है, क्योंकि यह हल्के घनत्व वाली प्लेट थी। हिमालय को हम 3 भाग में देख सकते हैं, महान हिमालय या बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम महान हिमालय की बात करते हैं, जिसे बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। इसे आंतरिक हिमालय, केंद्रीय हिमालय तथा हिमाद्री भी कहते हैं। तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय,
केंद्रीय हिमालय तथा हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसे इसलिए कहते हैं कि यह सदैव हिम से यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। यह हिमालय का प्राचीनतम श्रृंखला है। यह हिमालय की प्राचीनतम श्रृंखला है जो कि ओलिगोसीन युग में निर्मित हुई थी। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिनका औसत लगभग 6100 मीटर है। ये परतदार चट्टानें हैं, कुछ कायांतरित भी हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। महान हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट यहाँ सबसे ऊंची चोटी है जो 8848 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। हिमालय पर्वत की वलय की प्रकृति असीमित है तथा इसका क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यदि महान हिमालय के भारत में अवस्थित चोटियों की बात की जाए तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में है। नेपाल में अवस्थित महान हिमालय की चोटियों में माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मुरला मांधाता इत्यादि हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है कि महान हिमालय का ढाल उत्तरी तरफ मंद है तथा दक्षिणी तरफ तीव्र है। काठमांडू घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य अवस्थित है। अब यदि हम लघु हिमालय की बात करें तो इसे मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मध्य मायोसीन युग में हुई थी तथा इसमें प्रमुख चोटियाँ पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और यह अधिवलन का उदाहरण है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, नागटिबा मसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत नेपाल में है। ये सारे लघु हिमालय के भाग हैं। सूकरकटक लघु हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पर कश्मीर घाटी लघु हिमालय में, कश्मीर घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ लघु हिमालय में धौलाधर श्रेणी में है तथा लाहुल स्पीति भी लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय में अल्पाइन चरागाह पाए जाते हैं। ये मुख्यतः घास के मैदान हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मर्ग, उदाहरण जिसके हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये कश्मीर में है। वहीं बुग्याल या प्यार अल्पाइन चरागाह ये उत्तराखंड में है। ये सबसे असतत श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु एवं शिवालिक के मध्य मसूरी, नैनीताल एवं शिमला, चकराता, दार्जिलिंग इत्यादि है। अर्थात लघु एवं शिवालिक श्रेणियों के मध्य मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, चकराता, दार्जिलिंग इत्यादि। अब यदि हम शिवालिक हिमालय देखें तो इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति प्लायोसीन युग अर्थात सेनेजोइक युग में हुई थी। हिमालय पर्वत श्रृंखला का यह नवीनतम भाग है जो खंडित रूप में है और इसकी ऊंचाई भी कम है। यह लगभग 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर ऊंचा है। इसका विस्तार डफलाबुम, गिरी, अबोर एवं मिसमी श्रेणियों तक है जो कि पूर्वांचल की श्रेणियों में आती है। यह अरुणाचल प्रदेश, असम में विस्तारित है। लघु एवं शिवालिक के मध्य द्वार तथा दून का निर्माण हुआ है। इसका उदाहरण देहरादून, हरिद्वार इत्यादि हैं। चौस पंजाब एवं हिमालय में ऋत्विक जलधाराएं हैं जो कि शिवालिक हिमालय के मध्य हैं। यहाँ पर उपोष्ण एवं मिश्रित वन पाए जाते हैं। शिवालिक के निचले भाग में तराई क्षेत्र है जो कि एक दलदली एवं वनाच्छादित क्षेत्र है। गोरखपुर के समीप शिवालिक श्रेणियों को डुंडवा श्रेणी तथा चुरिया मुरिया श्रेणी भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य है तथा इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति असंपीड़ित अवसादों से हुई है। ये घाटियाँ बजरी तथा
जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। यदि हम शिवालिक की उत्पत्ति की बात करें तो ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीडित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। अब यदि हम कुछ पर्वत श्रेणियों की पश्चिम से पूरब की ओर क्रम देखें तो सबसे पहले पश्चिम में नंगा पर्वत, फिर उसके बाद उसके पूरब में कामेत पर्वत, उसके पूरब में नंदा देवी, फिर उसके पूरब में धौलागिरी, फिर उसके पूर्व में अन्नपूर्णा और उसके पूर्व में एवरेस्ट तथा एवरेस्ट के पूर्व में कंचनजंगा तथा सबसे पूर्व में नामचा बारवा पर्वत। अब हम हिमालय क्षेत्र में अब स्थित प्रमुख भ्रंशों की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य इंडो शांगपो सचर जोन ITSZ है। वहीं महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT है तथा मध्य हिमालय अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF है। वहीं शिवालिक हिमालय तथा बृहद मैदान के मध्य ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ग्रेट हिमालय अर्थात महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य वेल ऑफ कश्मीर अर्थात वैली और रिवर पाई जाती हैं। इसके उदाहरण श्रीनगर, काठमांडू, पोखरा इत्यादि हैं। वहीं मध्य हिमालय अर्थात लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य दून तथा द्वार पाए जाते हैं, जिसके उदाहरण हमने ऊपर देख चुके हैं। देहरादून, पोटलीतून दून, हरिद्वार इत्यादि हैं। ट्री लाइन की बात करें तो यह पर्यावास की वह सीमा होती है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं, अर्थात यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी और मध्य हिमालय में इसकी ऊंचाई 3600 से 3800 मीटर है। वहीं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय में 3300 से 3600 मीटर ही है, अर्थात पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में ट्री लाइन निम्न है। अब यदि हम हिमालय की अंतप्रस्थ श्रृंखलाओं की बात करें तो अंतप्रस्थ श्रृंखलाएं मध्य अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाती हैं। इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ पीर पंजाल, धौलाधर, नागदिबा तथा महाभारत श्रेणियां हैं। अब हम हिमालय के नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर विभाजन को देखेंगे और इस विभाजन की संकल्पना सिडनी बोर्रार्ड ने की थी। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिंधु एवं सतलुज के मध्य पंजाब हिमालय है जो 560 किलोमीटर का है। इसे कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। वहीं सतलुज एवं काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय है। यह 320 किलोमीटर में विस्तारित है। नंदा देवी चोटी यहाँ पर है तथा भागीरथी व यमुना का उद्गम भी कुमाऊं हिमालय से होता है। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय है। यह 800 किलोमीटर में विस्तारित है। यहाँ पर एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू चोटियाँ तीस्ता तथा दिहांग अर्थात ब्रह्मपुर नदी के मध्य असम हिमालय है जो 750 किलोमीटर में विस्तारित है। यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ नामचा बारवा, नागा पहाड़ी और कुला कांगड़ी इत्यादि हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम हिमालय पर्वत से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।